अस्सलामुअलैकुम। गुस्सा बहुत आता है और कंट्रोल भी नहीं हो पाता। बहुत मुश्किलात हैं, हर किस्म के टोटके, हर किस्म के वजीफ़े, अमल, तावीज़, गंडे, न जाने क्या क्या किया। गुस्सा है कि कंट्रोल नहीं होता। दो तरह की वजूहात हैं। एक वजह तो ये होती है कि कुछ बचपन से ही तरबियत इस किस्म की होती है या फितरत ऐसी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जवानी तक जाते जाते वो डेवलप हो जाती है, ताकत पकड़ जाती है और गुस्सा भर जाता है इंसान के अंदर। इस टॉपिक पर मैं बाद में बात करूंगा कि बच्चों की तरबियत में हम कहाँ गलती करते हैं। यहाँ मैं उन लोगों के गुस्से की बात करना चाहूँगा कि जो गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते लेकिन चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि उस वक्त कि जब आप गुस्से में ना हो, एक नॉर्मल मूड में हो, तो तन्हाई में बैठकर पहले ये फैसला कर लीजिए कि गुस्से ने तो आना है, आपको रिएक्शन किन बातों पर देना है, किन बातों पर सब्र करना है, किन बातों पर सब्र नहीं करना है। अगर ये मामलात हम पहले से बैठकर डिसाइड कर लें तो जब भी वो मामलात में उस तरह की कोई भी पोजीशन हमारे सामने आती है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है, तो हम चूंकि पहले से डिसाइड कर चुके होंगे कि ऐसी बातों पर हमें गुस्सा नहीं करना, हमें सब्र करना है, या सब्र नहीं करना तो उसका रिएक्शन कैसा देना है, कितना देना है, किसके सामने रिएक्शन देना है और किसके सामने रिएक्शन नहीं देना। ये चीज़ें पहले से डिसाइड कर लीजिए। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तो जब भी कभी उस किस्म की कोई सिचुएशन हमारे सामने होगी तो हम चूंकि पहले से डिसाइड कर चुके होंगे तो हम या तो उस पर सब्र करेंगे या फिर उसका उतना ही रिएक्शन देंगे जितना ज़रूरी है। याद रखिए, सब्र भी हर बात पर नहीं किया जा सकता। सब्र करना भी बहुत ज़रूरी है लेकिन हर बात पर नहीं, ये डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जब हम मौला मुश्किल कुशा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से सब्र के बारे में पूछते हैं तो आप नहजुल बलागा हिकमत 55 में फरमाते हैं, सब्र दो तरह के हैं, नागवार बातों पर सब्र और पसंदीदा चीज़ों से सब्र। तो यहाँ जिस सब्र की मैं बात करने जा रहा हूँ वो सब्र है नागवार बातों पर सब्र। तो हमें हर वो बात जो नागवार गुजरती है उस पर सब्र करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना। ये फार्मूला बना लीजिए, ये पहले से डिसाइड कर लीजिए। उस पर हमें कोई भी आपको जो है रिएक्शन नहीं देना, कोई रद्द अमल नहीं देना, आपको उस पर गुस्से का इजहार नहीं करना, वहाँ आपको सब्र करना है। अब वो नागवार बातें कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं, ये एक बहुत ज़्यादा तवील है लेकिन मैं चंद एक बताऊंगा। मिसाल के तौर पे कोई आप पर तोहमत लगाता है, कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है, कोई गाली देता है, ये सब नागवार मामलात हैं। कोई आपकी हक तलफी करता है, ये नागवार गुजरता है, इस पर सब्र करना है। कोई आपका हक छीन लेता है, हक नहीं देता है, आपका हक किसी दूसरे को दे देता है, आपके बारे में कोई गलत बात किसी दूसरे को बता देता है, ये सब वो बातें हैं कि जो नागवार गुजरती हैं। इन तमाम बातों पर सब्र करना है। ये आपको अपनी फितरत के मुताबिक सोच लेना है कि करना है, कितना करना है और किस हद तक करना है। ये कोशिश कीजिए कि इस पर मुकम्मल सब्र किया जा सके। इस तरह की बातों पर कि जो नागवार गुजर रही हैं, जो लोग आपके जो रवैये हैं लोगों के, उन मामलात में आपको सब्र करना है। जो कोई झूठ बोलता है तो उस पर सब्र करना है, तहम्मुल के साथ मामलात को हल करना है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे आ जाते हैं जहाँ सब्र नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कहीं जुल्म हो रहा हो और आप उस वक्त खड़े हों, आप उस जुल्म को रोक सकते हो तो वहाँ सब्र नहीं करना। वहाँ आपकी गवाही किसी को हक दिलवा सकती है, वहाँ सब्र नहीं करना। कहीं फ़ैसला करना है तो किसी जालिम के हक़ में फ़ैसला नहीं करना, वहाँ सब्र नहीं करना। ऐसे मामलात जहाँ आप किसी भी बुराई को रोक सकते हैं वहाँ आपको सब्र नहीं करना। वो अहकामात जो परवरदिगार आलम ने आपको वाज़ेह तौर पर समझा दिए हैं उन मामलात में सब्र नहीं करना। जहाँ करने को कहा है वहाँ करना है, जहाँ नहीं करने को कहा वहाँ रुक जाना है। इन चीज़ों पर सब्र करना है।